वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं और सहमत हैं कि नहीं हैं? हम 100% सहमत हैं। एक साथ अगर चुनाव हो जाएगा तो सारा पैसा बचेगा, देश का पैसा बचेगा। 4 प्रांत में एक साथ चुनाव कराना था, जिसमें था झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। सरकार की हैसियत नहीं है कि 4 प्रांत को एक साथ चुनाव करा ले, और पूरा जब चुनाव होगा लोकसभा, विधानसभा, प्रधानी, जिला पंचायत, तमाम चुनाव जब एक साथ संभव है क्या? अगर सरकार प्लानिंग करके कुछ कह रही है तो हो सकता है प्लानिंग करके अगर दिखा दी होती, इसी समय तो बात चल रहा है, 4 प्रांत का एक साथ करा दिए होते, हम मान लेते, हमको भी विश्वास हो नहीं ये सरकार करा लेगी। लेकिन 4 प्रांत का एक साथ चुनाव आपकी कराने की हैसियत नहीं है, कुवत नहीं है। और देश की बात करते हैं आप, देश अब इनसे चलेगा ही नहीं महाराज। अभी लोग भागना चाह रहे हैं, अभी लोग भागना चाह रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं भागना? मैं कह रहा हूँ ना, भागना इसलिए चाह रहे हैं कि अभी है कुल अझुरई हैं। अब आप देखिए देश में जनता खाली कागज लेके परेशान है, कहीं वो बैंक में केवाईसी तो कहीं वहाँ आधार कार्ड गड़बड़ है तो कहीं वो बैंक में केवाईसी, यह कुल कर रहे हैं। कागज लेके 80% जनता दौड़ रही है कि नहीं इस समय? आप बताइए। नहीं, दौड़ तो रही है, दौड़ रही है ना। तो अब जब कागज लेके आप दौड़ेंगे तो विकास की बात नहीं कर सकते, अपने हक हकूक की बात नहीं कर सकते। 5 किलो गल्ला में अझरू ले रही है, 5 किलो गल्ला से देश जी जाइए। हम कह रहे बंद करिए, आज का एक दे दीजिए हर घर में एक नौकरी, तब न माने हम। राहुल गांधी जी यही ना कह रहे हैं, माननीय राहुल जी। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है, हाँ, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? वहाँ का मैं तो जो देख रहा हूँ देख, लेकिन वहाँ की जनता क्या करे आप देखिए। जनता वहाँ की क्या करे आप देखिए कि किसानों के साथ क्या किए। 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक दिन माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, एक दिन श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं किया है। उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बल्कि कह दिए। वो किसान, वही हरियाणा पंजाब के किसान, आज हरियाणा में चुनाव है, वो लाठी लेके खड़ा हुआ हरियाणा के किसान। क्या समझ रहे हैं? भाजपाइयों घुस नहीं दे रहे हैं क्या? एक बात भी, लेकिन भाजपाई बड़ी ढीठ हुए भाई, बहुत ढीठ हैं। उनके कार्यक्रम में आदमी नहीं जाए, देख लीजिए आप वीडियो। और वहाँ प्रचंड बहुमत की माननीय राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। और एक चीज़ और बता दें, जम्मू कश्मीर में लोगों का कहना है कि मोदी जी ने 370 हटाया, इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और भाजपा की प्रचंड जीत जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। ये 14 के पहले लोग आस बिछाए बैठे थे, पूरा देश मोदी जी को देख रहा था, पूरा देश मोदी जी को ही देख रहा था। 14 के पहले की बात है। अब 19 में ख़त्म हुआ, 24 में जो बचा था वो भी ख़त्म हो गया। आज मोदी जी की बात को कोई मानने वाला नहीं है, एक आदमी नहीं मान रहा है। अच्छा, आप इतने से समझिए कि अगर मोदी जी को मानता, तो जैसे एक लोकसभा, ठीक, में 10 कैंडिडेट लड़े, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, 10 कैंडिडेट लड़े, ये पा गए 30%, भाजपा 30% वोट पा गई अकेले। अब बाकी 9 लोग 70% में 9 लोग बांट लिए, तो 30% में इनको वोट मिला महाराज। 70% इनके खिलाफन है जनता। तो कहाँ मोदी जी का वर्चस्व है, आप हमको बताइए। आप भाजपा वाले के मुंह में सुना था। अरे भाई, आप भाजपा कर सकते हैं, आपका भाजपा का मिठाई खा लेते हैं। मिठाई कांग्रेस खिलाती है, कांग्रेस देखिए गरीब पार्टी है, और कांग्रेस लोगों को सम्मान देती है। कांग्रेस नौजवानों को सम्मान, बेरोजगारों को सम्मान, किसानों को सम्मान, दलित आदिवासी मजदूर सबको सम्मान कांग्रेस ने दिया, और कांग्रेस देती है, आज भी दे रही है। एक चीज़ आपको याद होगा, सदन में अनुराग ठाकुर ने कहा माननीय राहुल गांधी जी को, जो संविधान लहरा रहे हैं, एक दिन संविधान पढ़ लिए होते। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अनुराग ठाकुर जी भाजपा के, उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो जाति पूछ रहे हैं वो पहले अपनी जाति बताएं। अच्छा, वो दूसरे की पूछ रहे हैं, अपना क्यों नहीं पहले अपना बता दिए होते। अगर अनुराग ठाकुर जी अगर अपना बता के पूछते अगर राहुल जी से, तो मुझे अच्छा लगता, देश को अच्छा लगता। लेकिन पहले अपना पता ना, माता जी का टाइटल कुछ और, पिताजी का कुछ टाइटल और, उनका टाइटल और, अपना खुद पता नहीं है, दूसरे का कैसे पूछ लेंगे? ये कैसे कह सकते हैं उनका अपना पता नहीं है? कहें वो ठाकुर लिखते हैं, उन्हें लिखते हैं। उनकी माता जी के टाइटल के बाद क्या लिखते हैं टाइटल, उनके पिताजी का टाइटल क्या है, आप पता करिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए। और आज और राहुल जी का जात क्यों पूछेंगे? क्या है वो, क्या है वो भाई? क्यों किसी का जात पूछेंगे आप?
जात बिरादरी तो शादी ब्याह में पूछल जाले, शादी ब्याह में पूछी जाती है। ऐसे जात बिरादरी आप हमारे घरे जीवा तो हम पूछब कौन जाति हुआ, क्या पूछेंगे आपसे? बिरादरी पूछेंगे हम। तब जाति जनगणना कैसे होगा? जाति जनगणना इसलिए होगा कि ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, एससी की संख्या अधिक है। जैसे राहुल जी कहते हैं सदन में 90 वो कितने लोग हैं दिमाग में नहीं है हमारे, लेकिन उसमें कम से कम 60% होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसलिए जाति जनगणना होना चाहिए, और जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। हमारा अधिकार तब मिलेगा जब हम हमारी संख्या मान लो, जो बिहार में आप नहीं देखे 75% आरक्षण मिला। यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जाति जनगणना को लेकर के भी उस पर असर रहेगा, पूरे कोर्ट में। देश पर असर है, पूरे देश पर। जहाँ जहाँ चुनाव होगा, अभी तो आप हरियाणा जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये चुनाव जो है 85-15 लड़े जाएंगे नहीं, या नहीं। फिर 85-15 नहीं होगा ये चुनाव। सिर्फ ये तो अमित शाह जी का, योगी जी, अमित शाह जी, भाजपा के लोग 85-15 क्या मतलब है? अगर सच में देश में एसी, एसटी, ओबीसी के लोग ही है ना, हैं सांसद विधायक, लेकिन ये अपने कुर्सी के लिए परेशान है, देश के लिए नहीं परेशान है। अगर देश के लिए परेशान होते तो जब आरक्षण की हत्या ही भाजपा ही कर रहे थे, वही बैकवर्ड और एसी एसटी के लोग इस्तीफा दे देते। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, चूँकि मिल गया, किसी तरह मिल गया है कुर्सी, करेंगे नहीं। और आज कौन मारा जा रहा है? एसी एसटी ओबीसी ने मारा जा रहा है कि कौन मारा जा रहा है? आज बच्चों का स्थिति क्या है देख लीजिए, फीस क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ था 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर 1 एजुकेशन हो जाएगा तो गरीब के बच्चे हो चाहे अमीर के बच्चे हो, दोनों में क्या अंतर देखेंगे आप? गरीब के बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि किताब एक ही होगा। जैसे मान लीजिए, अब आपको और बता दें, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े आदमी का लड़का है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है कॉन्वेंट स्कूल में, आपका लड़का प्राइमरी में पढ़ रहा है, ठीक, वो तो कॉन्वेंट स्कूल से बढ़िया मतलब अच्छी किताब पढ़ के जाएगा, अच्छे टीचरों से पढ़ के जाएगा। टीचर तो प्राइमरी के भी खराब नहीं है, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है कि उतना शिक्षा दे सकें। मामला यह है कि जब आएगा, जैसे IAS PCS का वो टेस्ट देने जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएगा, तो किताब वहाँ तो एक ही होगी। वही किताब प्राइमरी वाले बच्चे को भी मिलेगा, वही किताब आपके वो जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के जाएगा उसको भी वही मिलेगा। तो क्वालिफाई कौन करेगा? प्राइमरी वाला कर लेगा क्या? उसको तो कठिन होगा, उसके लिए तो कठिन होगा। तो यही सरकार चाह रही है ना कि इसको हम मार दें। तो आप दोनों पक्ष में हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। नहीं, इलेक्शन देखिए, पहले तो इलेक्शन की अगर आप बात कर दो, पहले शिक्षा को कर दें, पहले शिक्षा को हाँ, पहले से तो विश्वास जगेगा ना, हमको विश्वास जगेगा। जैसे यहाँ बच्चे हैं बहुत, अब इधर बगल में प्राइमरी स्कूल है ना, उसमें जाके देखिए, कोई उद्योगपति का लड़का होगा, कोई बड़े आदमी का लड़का, सब दलित गरीब लोगों का होगा। और जाइए किसी नर्सरी वगैरह स्कूल में, बढ़िया राउटर्सगंज चले जाइए आप, उसमें एक हमारे जैसे लोगों की हैसियत नहीं कि पढ़ा दे उस विद्यालय में। हम तो वहाँ दीप जलाने की बात करते जो सदियों से अंधेरा है। मैं वहाँ दीप जलाने की सोच रखता हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। अपने समाज में लोग हैं, दोनों टाइम चूल्हे में आग नहीं बढ़ता है, मैं उनके लिए राजनीति करता हूँ। हम तो चटनी नीमक भात खा के फिट रही, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि रामकेश बनगा भाई हैं, बहुत ही तेज तर्राक नेता हैं, समाज में हमेशा एक्टिव रहते हैं और सोनभद्र के हैं। इनके लिए आप क्या सोचते हैं? RKS 24 न्यूज़, जय हिंद, नमस्कार।